तिवारी नई दुनिया प्रेस में हूँ। एक एक करके आप एक लेफ्ट फिर सेंटर फिर राइट फिर एक आ जाएंगे बीच से। सर एक सवाल है, आपने कहा कि पुरानी सरकार ने खोखला कर दिया था फाइनेंशियल चीजों को, तो क्या माना जाए कैसे तालमेल बिठाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं आपकी पत्र में, उसके लिए फंड कहाँ से आएंगे, कैसे वो सामंजस्य बैठेगा? उसके लिए हमारी पार्टी में भी कई अनुभवी लोग हैं और फिर अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है, तो आप समझ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार तेजी से चलेगी। नीचे से ऑन कर लो। आ रही है। विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को काफी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में आपने सारी सीटें जीती है, बस्तर में भी काफी सीटों में आपने सफलता हासिल की है, तो आदिवासी समुदाय की आपसे विशेष रूप से अपेक्षाएं हैं। तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए, आदिवासी लोगों के विकास के लिए आपकी क्या कार्य योजना है, उन क्षेत्रों के विकास के लिए आपका विशेष प्रयास है? विधानसभा 2023 के चुनाव में आदिवासियों का पूरा आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए हैं, पूरी तरह से सफाया कर दिए हैं। बस्तर में भी 12 में से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और वैसे आजादी के प्राथमिक दिनों में आदिवासी समाज जरूर कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल बाहुल एरिया है जो मध्य प्रदेश में था, और इस ट्राइबल बाहुल इलाके का समुचित विकास हो, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। उसके बाद भारत सरकार ने पहली बार ट्राइबल समाज का समुचित विकास हो, इसके लिए भारत सरकार ने आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज पर्याप्त बजट आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में है और मैं इसके लिए भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। आज पर्याप्त बजट आदिम जाति कल्याण मंत्रालय में है और मैं पिछले 20 साल सांसद था और मेरा सौभाग्य था कि अटल जी की सरकार में सांसद था, मोदी जी के सरकार में भी था, उनके प्रथम शासनकाल में राज्यमंत्री का भी दायित्व था। तो आदिम जाति कल्याण मंत्रालय से अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमने बहुत पैसा लाया। और आज आदिवासी समाज ये भी जानता है कि अगर आदिवासी समाज का मान और सम्मान और विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज ये बताते हुए मुझे गौरव होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी आज आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। और ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। पिछले बार 2018 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के कारण आदिवासी समाज थोड़ा भड़काव में आ गया था, लेकिन 5 साल में वो भूल सुधर गया। और इस बार जब हम लोग जाते थे क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए तो सब बोलते थे अपनी भाषा में कि ये दारी नहीं ठगान, पिछले दारी ठगा दारी ने दारी नहीं ठगान। और इस बार नहीं ठगाए और जो 5 सालों में उनके साथ विश्वासघात हुआ वो वादा खिलाफी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, उसका मजा कांग्रेस पार्टी को चखाया। मुख्यमंत्री जी, मैं सरिया पांडे दैनिक अमृत संदेश से इधर से मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को 2 साल का किसान का बकाया बोनस देंगे क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल,
आप लोगों ने पहले ही कैबिनेट में जांच की घोषणा का वादा किया था मुख्यमंत्री जी, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। देखिए, हमारे जन घोषणा चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने ये आश्वासन दिया है कि 2 साल जब हम लोग सरकार में थे 15 वर्ष, तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे। वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। शाह जी